क्या आप कम समय में एक ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी? तो आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली एक रेसिपी, वेज आटा नूडल्स। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज आटा नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 पैक वाला मैगी का आटा नूडल्स ली है। तो सबसे पहले नूडल्स केक को पैकेज पर दिए निर्देशों के अनुसार 4 भागों में तोड़ लेते हैं। अब हमें सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करना है, तो इसके लिए एक बड़ा पैन या कढ़ाई लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर मध्यम आंच पर गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालकर आधा मिनट तक भून लें। लहसुन से खुशबू आने लगी है, इसमें छोटे क्यूब्स में कटा हुआ एक प्याज डालें और इसे भी लगभग 2 मिनट भूनें जब तक कि प्याज थोड़ा नरम ना हो जाए। प्याज नरम हो चुका है, फिर इसमें ऐड कर लें आधा कप छोटे क्यूब्स में कटी हुई गाजर, आधा कप कैप्सिकम, आधा कप उबले हुए कर्ण के दाने, आधा कप पनीर, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ग्रीन मटर, बीन्स आदि भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। पूरी तरह नरम होने तक फ्राई न करें, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसमें आधा कप टोमेटो प्यूरी, मैगी मसाला और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। टोमेटो प्यूरी ड्राई होने तक बीच बीच में स्टर करते रहें। मसाला ड्राई हो गया है। मैंने यहाँ नूडल्स के 4 केक लिए हैं, तो नूडल्स को सब्जियों के साथ कुक करने के लिए मैं 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखें, आप जितने केक लेंगे आपको उतनी ही कप पानी डालना पड़ेगा। इसके बाद ऐड कर लें स्वाद अनुसार नमक। अब नूडल्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद नूडल्स को कवर करके पकाएं और बीच बीच में चेक करते रहें। पानी को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। जब इस तरह थोड़ा पानी रह जाए तो ढक्कन को खोल दें। थोड़ा हरा धनिया डालकर लगभग 1 से 2 मिनट स्टर कर लें। इसे और ज़्यादा ड्राई न होने दें। बस इसी स्टेज पर आंच से उतार लें। वेज आटा नूडल्स बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें। आपने देखा कि वेज आटा नूडल्स कितनी आसानी से और जल्दी बनकर तैयार हो गया। इस आसान रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।